गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड क्लास पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्लास में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन के बारे में पढ़े थे, CH3 CH2, इस टाइप में कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो आप पढ़े थे कि C और C लिख देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 H है और यहाँ पर 1 H और यहाँ पर 3 H। तो हम बताए थे कि जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, एक सिग्मा और एक पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। इसमें काउंट किए सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सिग्मा कितना हो गया 8 और पाई हुआ 1, ये नीचे वाला। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। बट अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कितना सिग्मा और इसमें कितना पाई है, इस टाइप का क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कितना सिग्मा और कितना पाई है इसमें, तो इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई होगा, इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली थोड़ा बेसिक में जाएंगे कि ये किस टाइप की फार्मूला से लिखा गया है। यहाँ तो कार्बन दिख रहा है बट इसमें कार्बन नहीं दिख रहा है, कहीं पर कार्बन नहीं, सिर्फ बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए, रिटन करने के लिए अलग अलग हम लोग तरीका अपनाते हैं। इस टाइप से लिख सकते, इस टाइप से लिख सकते, तो कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर को कितनी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कितने टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना है हम लोग को। तो रिप्रेजेंट कर कितने टाइप से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि कितने टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4। ब्यूटेन क्या फॉर्मूला होता है C4 और H होता है 10। इतना तो लोग जानते हैं, 10 क्लास में पढ़ के आए, C4H10। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C C C C, 4 C है और जो कोने वाले जो C होते हैं, साइड वाले, उसमें 3 H लगाना पड़ता है क्योंकि ये ब्यूटेन है। ये एल्केन फैमिली से है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एल्केन, एल्काइन, एल्कीन 3 टाइप से होता है। और यहाँ पर 2 कार्बन हम लोग लगा देंगे, लगा दिए यहाँ पे 2 कार्बन। ये इस टाइप से फार्मूला हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस टाइप को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C के साथ 3 H है, C के साथ 3 H है, फिर बॉन्ड लगा देते हैं, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C C C C, मतलब C4 H3 H3, फिर यहाँ पर हो गया 2 5 7 10 H10, जो फर्स्ट में लिखे थे हम लोग यहाँ पर। बताओ, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब एवरी बॉन्ड को, सब बॉन्ड को हम लोग दिखा देते हैं कि सारा कार्बन, कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर पूरा कार्बन को, चेन को ओपन कर दिए हम लोग। इस टाइप में हम लोग बोलते हैं इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस कार्बन को कंडेंस कर दिए ना। तो यहाँ से देखो, इस ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पर भी हम लोग कंडेंस कर दिए।
यहाँ पर भी देखिए इसको क्या कर दिए हम लोग, कंडेंस कर दिए। तो दोनों टाइप में जब हम लोग कंडेंस कर दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंडेंस्ड फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंडेंस फार्मूला। लेकिन जो लास्ट हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बन 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 कार्बन। सिर्फ कार्बन 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 के बीच में हमको बॉन्ड दिखाना है, सिर्फ बॉन्ड। तो इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, सब कार्बन को हम लोग क्या मान लेते हैं, डॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग, डॉट मान लेते हैं। तो इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, ये सब कार्बन को डॉट मान देते। पहला कार्बन डॉट, सेकेंड कार्बन को भी डॉट। तो एक कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ लगा दिए एक, 1 2, फिर तीसरा, फिर हो गया 4, इसको 1 ले लिए, ये 2, ये 3, ये 4। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। पहला कार्बन के बाद दूसरा कार्बन ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर आना है। अच्छा बताइए इसमें हम लोग क्या कि कार्बन के बीच में बॉन्ड था ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड को दिखा दिए, 2 3 के बीच को बॉन्ड दिखा दिए, और 3 4 के बीच का बॉन्ड को दिखा दिए। तो यहाँ ना तो हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट किए और ना ही कार्बन के साथ जो लगे हुए हैं कनेक्टेड अटैच जो हाइड्रोजन उसको भी दिखाएं, नहीं दिखाएं। तो इस टाइप का फॉर्मूला जहाँ सिर्फ बॉन्ड दिख रहा है, जहाँ पर सिर्फ बॉन्ड दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसके बिना ना हम लोग वो लॉन्ग जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है सिग्मा पाई बॉन्ड का, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। खासकर जेई या नीट में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछता है, उसमें हम लोग बॉन्ड लाइन से सॉल्व कैसे करेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड को। इसलिए हम लोग आज सिग्मा और पाई बॉन्ड को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आज हम लोग जो होता है, पहले रिप्रेजेंट सी हाइड्रोकार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग एक कंप्लीट फार्मूला में, एक कंडेंस फार्मूला में, एक बॉन्ड लाइन फार्मूला में इसको क्लियर कर लेते हैं। जब ये तीनों टाइप का फार्मूला क्लियर हो जाएगा, मेनली जब ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, तब हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3। आपको इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है। इसका क्या बनाना है आपको, बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाते हैं इसको हम लोग। तो कितना कार्बन है, 5, नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब इसका करते क्या करते हैं हम लोग, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो 1 और 2, 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 नीचे चला जाएगा, फिर 3 4 ऊपर, फिर क्या हो गया 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत, बन गए यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ लिए। ये जो क्वेश्चन आपका था, इस क्वेश्चन का बॉन्ड लाइन फार्मूला यहाँ पे बन गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हम लोग को बनाना है बॉन्ड लाइन फार्मूला। कैसे बनाएंगे इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला हम लोग, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 था ऊपर वाला क्वेश्चन का था, ठीक है। अब इसका नंबरिंग करते तो 1 2 1 से 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4। 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3 4 के बीच में 1 2 3 4, 3 4 के बीच में 3 4 के बीच में 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। 3 4 के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम लोग यहाँ पे 3 4 के बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। सिर्फ बॉन्ड ही तो दिखाना है, फार्मूला अगर नाम ही है बॉन्ड लाइन फार्मूला तो सिर्फ बॉन्ड दिखाना है। पहले यह सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दिखा दिए, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड दिखा दिए, 3 और 4 के बीच में 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दिखा दिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, और इस बार ट्रिपल बॉन्ड का लेते हैं हम लोग को समझ में आ गया कंप्लीट फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, ये पहले हम लोग जानते थे। एक न्यू हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
इसके बाद हम लोग जो है किसी भी बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर का हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए आसानी होगा। एक क्वेश्चन और भी यहाँ लिखते हैं हम लोग, CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नंबरिंग करते हैं, हमको इसका निकालना। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला है, ये कंडेंस फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। इसको हमको लिखना है बॉन्ड लाइन फार्मूला में, बॉन्ड लाइन फार्मूला में इसको लिखना है। तो इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 के बीच में 1 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 3 के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में कौन सा सिंगल बॉन्ड है, फिर 4 5 1 2 3 4 5 1 और 2 2 एंड 3 3 एंड 4 4 5 5 और 6 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमको ऐसे लगाना था, ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर बार तो सर आप यही कर रहे हैं। 5 और 6 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 को बॉन्ड लगा दें। लेकिन नहीं करना ऐसा। जब कभी भी आपको किसी 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो आपको लाइन को सीधे ऊपर नहीं ले जाना है। इस लाइन को यहाँ से हटा के, जैसे यहाँ पर 5 के बाद 6 के बाद ट्रिपल बॉन्ड होता, लेकिन आपको यहाँ पे लाइन क्या कर देनी है, सीधी कर देनी है। ये कब करना है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड के केस में। आपको लाइन को ऊपर लेके नहीं जानी है, लाइन को सीधी कर देनी है। तो 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या कीजिए, लाइन सीधी कर दिए और यहाँ लगा दिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का साइन। कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप के एक और क्वेश्चन ले लें ताकि आपको और समझ में आए। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसका भी बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये तो कंडेंस फार्मूला है, इसका बनाना है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बहुत आसान है। इसको 1 2 3 4 5 6 आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। फिर इसी टॉपिक से जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी सिग्मा और पाई बॉन्ड, तब हम लोग इसका क्वेश्चन जो है आपको नीचे पे लिंक डाल देंगे, वो व्हाट्सअप से आप क्वेश्चन को डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। आप स्टेट बोर्ड का भी क्वेश्चन डाउनलोड कर बना सकते हैं। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जेई नीट में सिग्मा पाई बॉन्ड का कोई भी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी आप इस टॉपिक से ईजिली आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल देखें। फर्स्ट क्लास हो चुका है, उसको देख ले। फिर आपका ये सेकंड क्लास है। जब फर्स्ट और सेकंड क्लास आपका 2 क्लास हो जाएगा, एक और क्लास होगी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए सिग्मा और पाई बॉन्ड का। तो उसके बाद आप सिग्मा और पाई बॉन्ड का कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आता है, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, या एनी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन हो, या फिर आपका कहीं का भी क्वेश्चन अगर आपका आ जा रहा है, तो आप इजीली इस टॉपिक से सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1 2, तो 1 और 2 ऊपर जाएगा, सिंगल बॉन्ड है। 1 2 इसको हम लोग बनाते हैं 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 के बाद देखिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, 3 4 1 2 3 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो 3 4 ऊपर नहीं जाएगा, 3 और 4 कहाँ पे चला जाएगा, 3 4 यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड। फिर 4 5 क्या है, 4 5 का है, 4 5 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये नीचे चला ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर के बाद 5 यहाँ लिखा गया। फिर उसके बाद 6 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे चला गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जब आपका ये देखिए, आई होप कि आपका अब कोई भी बॉन्ड लाइन फार्मूला से कोई भी क्वेश्चन आपका अब जो है आपका दिक्कत नहीं होने वाली है कि ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे करना है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देना है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है। लेकिन जैसे ही आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप जैसे
अप जाते हैं डाउन, अप डाउन अप डाउन, फिर आपका जब अप होता है तो अब अप नहीं होते हैं। क्यों अप नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है? ये लीनियर शेप बनाता है, लीनियर 180 डिग्री, 180 डिग्री शेप जब बनता है उस केस में हम लोग उसको ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे लीनियर 180 डिग्री के लिए हम लोग इसको सीधे बनाए हैं। ठीक है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन था कि बॉन्ड लाइन फार्मूला से अब हम लोग किसी भी कंपाउंड का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ आपका क्वेश्चन दिया है बॉन्ड लाइन फार्मूला से, अब हम लोग उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाते हैं। फिर हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के बाद। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आपके पास अब क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन है रिप्रेजेंट इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे कुछ कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है। इस कंपाउंड का और एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसे। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे इसमें लिखते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 CO CH3। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C COOH। आपको इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है। बोले सर सबसे पहले आप तो ये सब क्वेश्चन नहीं बता रहे थे, अब ये सब क्वेश्चन ही बताएंगे ताकि आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्लियर हो जाए किसी कंपाउंड के लिए। इसका बड़ा सिंपल है, आपको ये नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है 1, तो 1 से आपको 2 ऊपर जाना है, फिर 2 से 3 नीचे जाना है, 3 से 4 ऊपर जाना है, 4 से 5 नीचे जाना है। 5 और 6 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये 1 2 3 4 5। 5 और 6 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ सीधा लाइन दे देंगे 6 ट्रिपल बॉन्ड हो गया। फिर इसके बाद 6 और 7 में कहाँ जाना है? हमको ऊपर जाना है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। फिर ये 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करना है 1 2, तो 1 से 2 चला गया। फिर यहाँ पे 2 से 3 फिर ऊपर जाना है। फिर 3 4 में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमको लगा देना सीधा लाइन 1 2 3। 3 4 में ट्रिपल बॉन्ड है तो सीधा लाइन लगा दी यहाँ पे। उसके बाद 4 5 में क्या है? ऊपर जाना है। ये 5 हो गया, ये हो गया, ये 4, ये हो गया 5। इस केस में क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा ध्यान से दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करें हम लोग को? 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है इसमें? 1 और 2, तो 1 2, ये 1 ये 2, 2 3 2 3 2 3 हो गया। 3 4 3 4 हो गया, 3 4 हो गया। 4 5 4 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब एक कंडीशन देखो आप, 4 नंबर कार्बन, ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये सब तो कार्बन ही तो है। कार्बन 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 कार्बन, हर पॉइंट पे कार्बन है। हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि 4 नंबर कार्बन में ऑक्सीजन है तो हमको 4 नंबर कार्बन में ऑक्सीजन को दिखाना होगा विथ बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड के साथ है? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के साथ दिखा दिए, कंप्लीट हो गया। बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम लोग
हाइड्रोजन एंड कार्बन को शो नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावे अगर कोई आपको क्वेश्चन अगर एलिमेंट दिया हुआ है, इसको छोड़ के अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ आपका, तो उस एलिमेंट का आपको शो करना होगा विथ बॉन्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो सी 1 2 3 4 ये हो गया, आपको 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। फिर 1 और 2 तो 1 एंड 2, 2 एंड 3 तो 2 एंड 3, 3 एंड 4 तो 3 एंड 4 में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको ऊपर नहीं जाना है, नीचे चला जा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो गया। उसके बाद 4 और 5 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है भाई, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर चला गया, 5 चला गया। अब 5 में आप देखो क्या है, 5 में क्या है? सी के साथ ये कौन सा बॉन्ड है? इसको अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें, ये है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं COOH, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, हम लोग COOH नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्डेड O, फिर एक साइड में लिखते हैं OH, क्योंकि इसका नाम ही है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें कार्बो ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। तो इसका मतलब 5 नंबर कार्बन पे हम लोग C तो यहाँ दिखा दिए, अब हमको इसके साथ क्या दिखाना ऊपर में? तो ऊपर में दिखाना है O, और इधर क्या दिखाना है? यहाँ दिखा देना है OH। क्या दिखा देना हमको? इसको O और H को शो कर देना है, O और H को सॉल्व कर देना हमको यहाँ पे इस कंडीशन में। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसको मिटाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका बॉन्ड लाइन्स फार्मूला से कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और भी कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2 CO CH2 COOH, सेम क्वेश्चन है, इस तरह लिखा गया है। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5, 1 और 2 तो 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5, बस हो गया, 5 ही कार्बन है। 1 2 1 2 2 3 2 3। अब आप देखो 3 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ लगा देंगे ऑक्सीजन। 4 नंबर कार्बन पे कुछ नहीं है, बट 5 नंबर कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो 5 नंबर कार्बन पे O है, लगा दिए डबल बॉन्ड के साथ, और OH है, OH भी है। यही क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाना चाह रहे थे हम, कि आपको यहाँ पर किस तरह इसको लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे हम लोग, CH3 CH2 CHO, तो CHO को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल बात है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2, उसके बाद 3 3। 3 नंबर कार्बन में क्या है? 3 नंबर कार्बन में क्या है? 3 नंबर कार्बन में क्या है? O है, तो O लगा दिए, और यहाँ क्या है? H है, तो H लगा दिए। आप लोग समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसमें अब कार्बन के साथ इसको H को हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं इजीली, इस जगह पे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर इसी कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर NH2 लगा देते हैं हम लोग। क्या लगा देते हैं हम लोग? NH2, एमाइड ग्रुप। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, 3 में CO है, CO लगा दिए, यहाँ पर NH2 है तो NH2 लगा दिए। क्या लगा दिए? NH2 लगा दिए। हमको सिर्फ कार्बन को और कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो अटैच नहीं शो करना है, लेकिन ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को आपको शो करना पड़ेगा। आई होप आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड सबसे डिफ़िकल्ट वन जो आपका होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो NCERT से बायॉन्ड रहेगा, कुछ NCERT और उससे बायॉन्ड, ताकि आपका कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर JEE नीट का एग्ज़ाम या फिर कोई स्टेट का कोई आपका जो होता है एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को लेके आप इजीली आपको इसको हैंडल कर सकते हो, आप उसका क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको
आपका जो होता है व्हाट्सएप यूट्यूब का जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहाँ आपका लिंक मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप है, वहाँ आप जाके हाई लिखो, उसमें आपको जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड का, इजी टू टफ क्वेश्चन। जब भी मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करूँगा उसके बाद उसका आपका सारा क्वेश्चन, स्टेट का क्वेश्चन और नीट और जेई का क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें, ताकि आप सॉल्व करते जाओ और बेसिक से लेके आपको जीरो टू हीरो बनने का मौका मिलेगा। आपको एकदम बेसिक से हो रहा है, आपको दोनों मीडियम होगा, इन हिंदी मीडियम एज वेल एज इन इंग्लिश मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश मीडियम। ये दोनों मीडियम आपका इजी पड़ेगा, अब इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।